हम अपनी लुक्स लेवल को बढ़ाने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत शौक रखते हैं। तो इन्हीं लुक्स को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और ये बात भी जानिए कि हम बचपन से जवानी तक ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, हमारा फेस ट्रांसफॉर्म होता रहता है। कुछ लोग बचपन में अट्रैक्टिव होते हैं मगर टीन एज में उनका फेस थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव दिखता है। तो आपने अपनी लुक्स को इंक्रीज करना है और कमेंट्स में बताएं कि आपका फिल्टरम छोटा है या बड़ा है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं फिल्टरम पर। कुछ लोग सोचते हैं कि फिल्टरम क्या है, हमारे अपर लिप्स का एरिया। कुछ लोगों का फिल्टरम बड़ा होता है, आई मीन के नोज और अपर लिप्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है और लॉन्ग फिल्टरम हमारी लुक्स को बैड दिखाता है। तो जिन लोगों का फिल्टरम बड़ा होता है तो क्या वो अपने फिल्टरम को छोटा कर सकते हैं? तो एक ट्रिक जो आपने फॉलो करना है, आपने अपने माउथ का ऐसे बिग ओ बनाना है, इसको 10 to 15 सेकंड्स होल्ड रखना है। तो जैसे हमारी बॉडी के दूसरे मसल्स फिर्म और टून होते हैं, इसी तरह आपके लिप्स भी फिर्म और टून होंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आहिस्ता आहिस्ता आपका फिल्टरम छोटा दिखने लगेगा। नंबर 2, कुछ लोगों को अपनी गर्दन पर ये चीज बनाने का बहुत शौक होता है। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं और इसको मर्दानगी का साइन भी कहा जाता है। कुछ लोगों का एडम्स एप्पल बहुत अट्रैक्टिव और वेल डेवलप्ड होता है मगर कुछ लोगों का एडम्स एप्पल नहीं होता या फिर बहुत छोटा होता है। बाज़-औक़ात बात करते हुए लोग आपकी इस जगह को देखते हैं। अगर एडम्स एप्पल ऊपर उभरा हुआ हो तो आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो अपने एडम्स एप्पल को डेवलप करने के लिए आपने इन 3 ट्रिक्स को फॉलो करना है। पहले ट्रिक में नेक को 15-15 सेकंड लेफ्ट राइट होल्ड करके रखना है। दूसरे ट्रिक में नेक को छत की तरफ 20 सेकंड होल्ड करके रखना है। तीसरे ट्रिक में नेक ऊपर करके आपने ऐसे करना है कि जैसे कोई चीज़ निकल रहे हो। दीवार के साथ लग के ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप आसानी से कर सकते हो। ये 3 ट्रिक आपके एडम्स एप्पल को वाज़े अट्रैक्टिव दिखाएंगे क्योंकि ये तीनों ट्रिक्स आपके एडम्स एप्पल वाले एरिया को ट्रिगर करते हैं। इन तीनों एक्सरसाइजेस को आपने डेली परफॉर्म करना है। बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर लुक्स लेवल में तीसरे नंबर पर है हार्ड मूविंग। कुछ लोगों को जॉ लाइन और चीक बोन्स का बहुत शौक होता है, तो उल्टी सीधी एक्सरसाइज करने के बजाय मैं आपको हार्ड मूविंग का तरीका बताने वाला हूँ कि हार्ड मूविंग कैसे करनी है, इसका करेक्ट तरीका क्या है। सॉफ्ट मूविंग में जुबान को तालू के अगेंस्ट प्रेस करना होता है मगर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दांत आगे पीछे हो जाते हैं सॉफ्ट मूविंग में, मगर हार्ड मूविंग में ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ी मुश्किल है मगर इफ़ेक्टिव है। तो हार्ड मूविंग का करेक्ट तरीका ये है कि ज़ुबान को बार बार तालू के अगेंस्ट प्रेस करना है और रिलीज करना है। इससे आपकी मैक्सिला बोन और मैसेटर मसल्स डेवलप होंगे और जिन लोगों की चिन के नीचे फैट है, आई मीन के डबल चिन, वो भी कम होगी और आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प और अट्रैक्टिव दिखेगी। नंबर 4, इम्प्रूव योर विजन इन 30 सेकेंड्स। कुछ लोगों का आई विजन बहुत वीक होता है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ब्लैक बोर्ड पर फोकस नहीं हो पाता जब टीचर समझा रहा हो या पढ़ते हुए अच्छा फोकस नहीं हो पाता। तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, सिर्फ 30 सेकंड्स में आप अपने विजन को करेक्ट और ठीक कर सकते हो। इसके लिए अपनी फिंगर्स को आंखों पर सॉफ्टली प्रेस करना है और इसे 30 to 40 सेकंड्स होल्ड रखना है। इसके बाद आपने एक लंबी सांस लेनी और छोड़नी है। पहले आपको ब्लरी इमेज दिखेगी मगर बाद में आपका फोकस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। इसको डेली करना है, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और डे बाय डे आप अपने फोकस में बिग चेंज होता हुआ देखोगे। नंबर 5, बाज़-औक़ात हम अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को अगली बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी आइज़। कुछ लोगों को ये बहुत मसला आता है कि आंखें ऐसे स्लीपी दिखती हैं और लगता है जैसे बंदा अभी सो के उठा हुआ हो, चाहे आप अंदर से फ्रेश फील कर रहे हो मगर ऐसे लगता है जैसे आप कई दिनों के थके हुए हों और नींद पूरी ना हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपने आंखों के नीचे से ऐसे मसाज करना है
इसके बाद ऊपर से ऐसे मसाज करना है। ये याद रखें कि मसाज आराम से और आहिस्ता आहिस्ता करें, ज़्यादा तेज़ी से मसाज नहीं करना क्योंकि हमारी आइज़ का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। बेस्ट टाइम ये है कि आप रात को सोने से पहले इस एक्सरसाइज को करके सोएं या सुबह उठ के इसे परफॉर्म करें। बेहतर ये है कि आप ये मसाज करने से पहले अपनी आँखों के साइड्स में कोई ऑयल लगा लें या फिर किसी किस्म की कोई सॉफ्ट क्रीम लगा लें, तो ऐसे मसाज अच्छा होगा। और इस मसाज को करने के साथ साथ आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अपने माइंड पर किसी चीज़ को सवार नहीं करना क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारी आंखें स्लीपी दिखती हैं और पफी आइज दिखती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अगर लगातार किसी चीज़ को देखते जाएं जैसे गेम्स, टीवी या मूवी वगैरह, तो आपने अपनी आइज़ को लगातार देखने से अवॉइड करना है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो टाइम बाय टाइम ब्रेक लेते जाएं ताकि आपकी आँखों को, आपके माइंड को और आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। पफी आइज़ का ये काज भी हो सकता है कि आप मुकम्मल नींद नहीं लेते, तो आपने मुकम्मल नींद भी लेनी है। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी बोलते हैं कि ये एक्सरसाइजेज इफ़ेक्ट नहीं करती, ओनली सोल्यूशन इज सर्जरी। तो भाई जो कमेंट्स करते हैं वो अमीर लोग होंगे, वो सर्जरी करवा सकते हैं, बट हम गरीब लोग हैं, हम एक्सरसाइज के थ्रू ही नेचुरली अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएंगे। और जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं उनके लिए मेरा जवाब यही है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।